राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शुक्रवार के दिन कहीं सुनी जाने वाली संतोषी माता के व्रत की कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन और अंत में संतोषी माता की कथा सुनी जाती है। चलिए अब कथा शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बच जाती वो 7वें को दे देती। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तब उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती हैं। तब वो बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। तब उसकी बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिनों बाद कोई त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। अब उसने सोचा कि आज का दिन बिल्कुल सही है ये जांचने के लिए कि माँ क्या करती है। जांचने के लिए उसने सिर दुखने का बहाना किया और पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया। उस कपड़े में से वो सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, बहुत प्रकार की रसोई परोसी और खूब जिद कर करके उन्हें खिला रही थी। वो ये सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बना दिया। 6 बेटों के थाल में से झूठन साफ करने के बाद उस माँ ने अपने 7वें बेटे को आवाज़ लगाई कि बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ जा, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ, क्योंकि उसका दिल अंदर से बहुत ही दुखी था। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। उसकी पत्नी गौशाला में उपले थाप रही थी। अपनी पत्नी के पास जाकर वो बोला, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद लौटूंगा, तुम संतोष से यहाँ पर रहना। और उसकी पत्नी ने कहा कि आप खुशी खुशी जाइए, भगवान आपकी रक्षा करे। मैं तो यहाँ भगवान भरोसे रह लूँगी, लेकिन आप मुझे अपनी कोई निशानी देकर जाइए। तब वो कहने लगा कि मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये एक अंगूठी है, यही तुम रख लो और बदले में मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। उसकी पत्नी कहने लगी, मेरे पास क्या है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। ये कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर से भरे हाथों की एक थाप मार दी। तब वो वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत भी थी। वो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वो कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। उसके पीछे से घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख देते। फूटे नारियल की नारेली में उसको पानी देते। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां मिली जो संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। वो भी वहाँ खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी। जब कथा समाप्त हुई तो उसने पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसको करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से
निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने कहा कि मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तब वो लड़की बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या फिर जल के पात्र को सामने रखकर उसके आगे कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। तुम पूरे विश्वास के साथ ये व्रत करना। 3 महीने में माता फल पूरा करती ही हैं। यदि किसी के ग्रह बहुत खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। कभी भी बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों और अगर ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई मत खाना। यह सुन वो बहू आगे के लिए चल दी। आगे रास्ते में जाकर उसने लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चल दी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। तब सब लोगों ने बताया कि ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौट गई। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ माँ। माता रानी को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा मिल गया। यह देखकर जेठ जिठानी मुंह बनाने लगे और जो जेठ जिठानी के लड़के थे वो भी ताने देने लगे कि अरे काकी के पास पत्र आने लगे, अब तो रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए रुपया आए हम सभी के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर कहने लगी, मातेश्वरी मैं आपके चरणों में हूँ। मैंने आपसे पैसा कम मांगा है माँ, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली बेटी को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। तब माता रानी ने सोचा कि उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता रानी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो गई और कहने लगी, साहूकार के बेटे तू जाग रहा है या सो रहा है। तब वो कहने लगा कि माँ मैं तो सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, कहो आपकी क्या आज्ञा है। तब माता रानी कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वो बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ है बाप है बहू है, क्या कमी है। तब माता रानी बोली कि तू कितना भोला है। तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशानी दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, घर जा और जाकर उसकी सूध ले। वो बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं। तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और माता रानी को दंडवत प्रणाम करके अपनी दुकान पर जाकर बैठ जा। जमा का माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। सुबह सवेरे उठकर उसने अपने सपने की बात
बाकी के जो नौकर चाकर थे उन्हें बताई। ये बात सुनकर सब नौकर चाकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन उन नौकरों में एक बूढ़ा भी था। वो बूढ़ा कहने लगा कि तू इतना परेशान क्यों होता है? जो सपने में माता रानी ने कहा है वैसा ही कर, कुछ भला नहीं होगा तो बुरा ही क्या होगा। बूढ़े की बात मानकर वो नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा ले गए। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। वो मन में माता रानी का नाम लेकर चमत्कार को देखकर बहुत खुश हो गया और घर जाने की तैयारी करने लगा। घर जाने के लिए गहने, कपड़े, सामान खरीद कर लाया। यहाँ काम से निपटकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। वापस आते वक्त संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करती। वो तो उसके रोज आना रुकने का स्थान बन गया था। वहाँ पर अचानक से बहुत धूल उड़ने लगी। तब वो माता रानी से पूछने लगी, हे माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है? तब संतोषी माता कहती हैं, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर ज़ोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो और फिर पूछना कि आज मेहमान कौन आया है। माता रानी से कहने लगी, ठीक है माँ, और बड़ी खुशी के साथ लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर एक नदी के किनारे पर रखा, एक माता रानी के मंदिर पर रखा और तीसरा गट्ठर अपने सर पर रखकर चलने लगी। इतने में उसका पति मंदिर के सामने पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं आज यहीं पर विश्राम करूंगा, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। वो वहां पर रुका, भोजन बनाया, विश्राम किया और उसके बाद गांव को गया। गांव पहुंचकर सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उसकी पत्नी भी वहां आ गई। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाने लगी कि लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और माता, आज ही मेहमान कौन आया है? ये सुनकर उसकी सास बाहर आ गई और नाटक करके कहने लगी, अरे बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ गया। अंगूठी देखकर बहुत व्याकुल हो गया और अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, ये औरत कौन है? तब उसकी माँ बोली, बेटा, ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज तो कुछ करती नहीं है, बस 4 टाइम का खाना खाने घर पर आती है। तब वो कहने लगा, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी देख लिया। अब तुम दूसरे घर की चाबी मुझे दो, मैं उसी में रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तब वो दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान उसमें लगाने लगा। धन तो वो बहुत लाया ही था। एक ही दिन में राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आई, जिठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन बेकार हो जाए। लड़के जीवने के लिए आए। खीर खाना पेट भरकर खाया और खाना खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसे देखकर तो हमें बहुत ही बुरा सा लगता है। तब वो कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। तब लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वो बेचारी इतनी भोली थी, उसे तो उनकी चाल समझ आई नहीं। उसने उनको पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। ये देखकर
बहू पर संतोषी माता को बहुत गुस्सा आया। तब संतोषी माता ने गुस्से में अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मन में खुश होने लगे, कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। उसकी बहू इतना सब कुछ सहन नहीं कर सकी। वो रोती हुई संतोषी माता के मंदिर की तरफ भागी। माता के आगे जाकर रोने लगी और कहने लगी, माँ तुमने क्या किया? हंसाकर अब मुझे रुला रही हो। तब माता रानी बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वो कहने लगी कि माता मैंने क्या अपराध किया है? तब माता रानी ने उसे बताया कि तूने लड़कों को पैसे दिए थे। वो कहने लगी कि माँ मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तब माँ बोली कि बेटा अब कोई भूल मत करना। वो कहने लगी कि अब कोई भूल नहीं होगी माँ, अब बतलाओ कि मेरे पति वापस कैसे आएंगे। तब संतोषी माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। जैसे ही वो बाहर निकली, रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। वो पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे? तब वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर देने के लिए राजा के पास गया था, मैं कर भर के आया हूँ। वो खुश होकर बोली कि बहुत अच्छा हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे फिर से माता रानी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी खुशी करो। वो फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए ले आई। जेठानी ने फिर से बच्चों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमें तो खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हमें तो कुछ खटाई खाने को दो। वो बोली कि भैया खटाई तो किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। तब वो लड़के चले गए। फिर वो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर लाई और भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर रोजाना माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं भी इसके घर चलूं। इतना सोचकर माता रानी ने अपना भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुंह, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। जैसे ही माता रानी ने देहली पर पैर रखा, ये देखकर उसकी सास चिल्लाई, अरे देखो रे, कोई चुड़ैल आई है, देखो कोई डाकिन आई है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू ने ऊपर से रोशनदान में से झाँक कर देखा और वो खुशी से पागल होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माँ आई हैं, आज मेरी माता रानी मेरे घर आई हैं। बच्चे को दूध पीने से हटाती है और ज़मीन में पटक देती है। ये देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है, अरे क्या बावली सी हुई जा रही है, बच्चे को भी तूने ज़मीन पर पटक दिया। इतने में माता रानी के प्रताप से उसके घर में लड़के ही लड़के नजर आने लगते हैं और वो अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैं जिस माता रानी का व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। माता रानी के आशीर्वाद से घर के सभी सदस्यों की बुद्धि ठीक हो गई। वो सभी के सब संतोषी माता के चरणों में गिर पड़े और माता रानी से विनती करके कहने लगे, हे माँ, हम सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत जननी, हे माता रानी, हमारे अपराध को क्षमा करो। माता रानी प्रसन्न हुई और उन सभी को क्षमा किया। अब तो सभी लोग उस परिवार में खुशी खुशी रहने लगे। परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं रही, ना बच्चों की, ना धन की और ना ही प्रेम की। हे माता रानी, जैसे आपने उस बहू को प्रसन्न किया, उसके सारे मनोरथ पूरे किए, ऐसे ही कथा सुनने वाले को, कहने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी को अपना आशीर्वाद देना। सभी के घर से दरिद्रता को दूर करना, सभी के बच्चों को बनाए रखना। बोलो संतोषी माता की जय। राधे कृष्णा।